अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान खान आपके अपने चैनल एंड सोल्यूशन में आप सबको खुश आमदीद। हाल ही में एक वीडियो मैंने डाली यूट्यूब के ऊपर अपलोड की दराज के ऊपर, जिस पे मैंने आपको समझाया सिखाया और मेरा फोकस भी यही था कि आप एक शॉप वहाँ पर बनाएं, एक शॉप क्रिएट करें और कुछ चीज़ें वहाँ पर आप सेल करके एक अच्छे मुनाफे के साथ, एक हलाल मुनाफे के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें। लेकिन इशू ये था कि भाई अब आइटम कौन से होने चाहिए, तो मैंने उसमें बताया कि सर कॉस्मेटिक आइटम यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ज्वेलरी का आइटम यूज़ कर सकते हैं जो कि रनिंग आइटम है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल आइटम, बच्चों के कपड़े, सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों की आइटम आप वहाँ पर बेचें। फिर उसके बाद इशू कुछ इस तरीके से आया कि कुछ ज़ाहिर है घरेलू ख़वातीन होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, घर से निकलना बड़ा एक मुश्किल काम, और फिर सबसे बड़ा मसला है कि जेब इजाज़त नहीं देती कोई भी चीज़ ख़रीदने की। अब इशू ये था कि भाई हम क्या ख़रीदें, कैसे ख़रीदें, घर से बार बार बाहर नहीं निकल सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम किस तरीके से ऑर्डर पूरा करेंगे। तो आप या तो कुछ और तरीका बताइए। तो फिर मैंने दराज की तरफ रुजू किया, दराज जब मैंने किया तो दराज ने मुझे एक और तरीका बताया। वैसे तो दराज के पास और भी तरीके, दराज एक पूरी एक यूनिवर्सिटी भी चला रहा है जो आपको सिखा रहा है कि भाई दराज पर आपने कमाना कैसे है। तो वो तरीका तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि दराज के ऊपर आप कैसे तरीके से कमा सकते हैं। पहली वीडियो जिन्होंने देखी उसका लिंक मैं दे दूंगा आइकॉन बटन के अंदर या डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अभी जो मैं दराज की तरफ मैंने रुख किया, तो दराज ने मुझे बताया कि भाई ये तरीका एक और है जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, आपने एक सेलर अकाउंट भी नहीं क्रिएट करना, आपने शॉप भी क्रिएट नहीं करनी। आपने जस्ट एक फॉर्म भरना है, हमें भेजना है, उस हमारे क्राइटेरिया के ऊपर, हमारे टर्म एंड कंडीशन के ऊपर आप लोग अगर उतरते हो तो हम आपको मौका देते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी वर्किंग के, आपने हमारे साथ पैसा कमाने का। तो मैंने कहा चलें फिर वही तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने किस तरीके से इनको फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आपने उसको सबमिट करना है, और फिर किस तरीके से उस पर वर्किंग करने के बाद आप पैसा कमा कर किस तरीके से इजी पैसा, जैज़ कैश या अपने बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सीधा हम चलते हैं दराज की तरफ ही। हम रुख दराज एक बार फिर करते हैं आपके लिए, और फिर आपको तरीका बताते हैं कि आपने अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, और फिर किस तरीके से आगे का जो है प्रोसीजर है। तो चलते हैं सीधा हम दराज की तरफ। तो सबसे पहले तो आपने एक काम ये करना है कि अगर आपके पास दराज की एप्लीकेशन डाउनलोड हुई है मोबाइल के अंदर, उसको आप डिलीट कर दें। ठीक है, डिलीट कर दें। और जब, क्योंकि आप अगर उसको डिलीट नहीं करते तो गूगल पे आके जब सर्च करेंगे, तो जैसे ही इसको आप इंटर करेंगे ये डायरेक्ट आपको आपकी एप्लीकेशन पे ले जाएगा। तो हमने एप्लीकेशन पे फिलहाल काम नहीं करना, हमने वेबसाइट पे करना है। तो दराज के ऊपर क्या काम करना है, सबसे पहले आपने गूगल खोलना है। गूगल के ऊपर सर्च बार पे आपने लिखना है दराज एफिलेट। ठीक है, एफिलेट प्रोग्राम क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने दराज पर ये लिखने के बाद जैसे ही आप लिखते हो तो सबसे पहले टॉप पर वेबसाइट आ जाती है जिसको आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दराज की ये वाला पेज आपके सामने खुल जाता है, जो कि आप अगर नीचे तक इसको जाएं तो दराज की पूरी एक दास्तान दराज ने लिख दी है, जिसको आप बारीकी से अगर पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको फिर किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जाहिर है मुझे पता है एक तो कोई पढ़ना नहीं चाहेगा, इंग्लिश आए या ना आए, इतना बड़ा एक जो ये लेटर है इसको पढ़ने का टाइम नहीं है। तो खैर दराज हमें बता रहा है 3 स्टेप भाई, कि सबसे पहले आपने साइन अप करना है, तीसरा आपने प्रोडक्ट को जो है वो रिकमेंड करना है लोगों को, और उसके बाद आपने पैसा कमाना है। अब सेकंड ऑप्शन में अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या बात हुई, हम मतलब कैसे लोगों को बताएं, करें क्या करें, तो इसका तरीका मैं आपको बता दूंगा। पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, पहली वाली में, लेकिन दूसरी वाली वीडियो में मैं आपको इसका तरीका और मज़ीद वाज़ेह तौर पे समझाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन अप नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना। तो इस तरीके से दराज एक फॉर्म देता है आपको, जिसके अंदर कुछ सवालात हैं, कुछ आपने इसको समझ के उसके अंदर आपने फिल करना है इस फॉर्म को, और फिर दराज आपको आगे क्या करना है वो फिर दराज आपको बताता रहेगा। सबसे पहला जो सवाल दराज आपसे करता है कि भाई आप लोग जो है वो एक इनफरादी तौर पे यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं, या फिर एक कंपनी के आप एम्प्लॉय हैं, या एक कंपनी है आपकी पूरी। तो जाहिर है आप इनफरादी हैं, यानी तनहा एक अकेले वन मैन आर्मी हैं। तो आपने सबसे पहले ऊपर टिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है कि भाई आपका नाम जो लीगल हो, लीगल नाम मुराद क्या होता है कि जो आपके एनआईसी के ऊपर इंडिया में आधार कार्ड मेरे ख्याल से या वोटर आईडी होता है, या इस तरीके से कुछ होता है इंडिया में, या जिस मुल्क में भी जो भी नेशनल उसका कार्ड होता है नेशनल, उस मुल्क की जो नेशनलिटी होती है आपके पास, उसमें जो नाम लिखा है वो नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। अब जो भी आपका नाम है आपने वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आपका एनआईसी नंबर, अब आपका एनआईसी नंबर जो भी होगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पर
डाल देना है। अब एनआईसी नंबर पाकिस्तान का होगा तो पाकिस्तानी डलेगा, और इंडिया का जो भी नंबर होता है वो इंडिया के हिसाब से। लेकिन ज़ाहिर है हम किसी और मुल्क की बात इसलिए यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि दराज या फिर कोई इस तरीके के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो ये पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं। दराज मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया में वर्क करेगा या फिर किसी और मुल्क में करेगा। तो हम दूसरे मुल्कों को यहाँ से फ़िलहाल कट ऑफ करते हैं, हम सीधी पाकिस्तान की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना नाम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद अपना एनआईसी नंबर। तीसरा, आपने ओपन अ दराज शॉपिंग अकाउंट विद द सेम ईमेल। आपने जो शॉपिंग अकाउंट एप्लीकेशन ज़ाहिर है डाउनलोड की होगी, उसमें आपने लॉगिन किया होगा, फेसबुक आईडी से किया होगा या गूगल आईडी से किया होगा। तो वो जो ईमेल आपने यूज़ करी थी, सेम वही ईमेल आपने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट का जो नंबर है, अच्छा, यहाँ पर आपने नेशनल एनआईसी नंबर जो है वो यहाँ पर आपने डालना है। अब यहाँ पर जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर था ना, ये वो था कि जो, यानी कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो एनडीएन नंबर होता है वो यहाँ पर मांग रहे थे, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर ऊपर टिक किया है इनफरादी के ऊपर। तो यहाँ पर आप अपना एनआईसी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अगर कुछ भी ना लिखें, जस्ट आप यहाँ पर ये भी कर देंगे ज़ीरो, तो कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आपने एनआईसी नंबर अपने यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपने अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है। तो कंट्री के अंदर बहुत सारी कंट्रियाँ आ रही हैं जो कि मुझे नहीं लगता किसी काम की हैं, इन्होंने जस्ट पाकिस्तान को ही ऊपर रखना चाहिए था इनको, लेकिन खैर इन्होंने सारी कंट्रियाँ डाली हैं। अब वेबसाइट बनाने वालों ने इनको ऐसे ही किया होगा। तो हम आ जाते हैं भाई पी फॉर पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। फिर आते हैं, ये पूछ रहा है भाई आपका सूबा कौन सा है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, 4 सूबों में से आप पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हैं, तो वो आप डाल दें। तो पंजाब डाल दें, ठीक है, अगर आप पंजाब में रह रहे हैं। सिंध डाल दें, सिंध में रह रहे हैं, जो भी आप डालना है। उसके बाद सिटी, अब पंजाब में अगर आप लाहौर सिटी में रहते हैं तो लाहौर लिख दें, कराची में रहते हैं सिंध में तो आप कराची लिख दें। तो हम यहाँ पर सिंध और कराची या जो भी आपका सिटी और प्रोविंस होगा वो आप लिखें। उसके बाद आता है पोस्टल एड्रेस। अच्छा, अब एड्रेस के ऊपर इशू होता है कि भाई एड्रेस क्या करना है, कौन सा डालना है, सही है नहीं है। तो जो आपके एनआईसी के ऊपर एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, और ये ज़रूरी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपने लाजमी इसलिए डालना है क्योंकि दराज वेरिफिकेशन के लिए बास टाइम कॉल या फिर मैसेज भी करता है, ठीक है। तो नंबर आपने बिल्कुल, और एक ईमेल एड्रेस, ये 2 चीज़ें आपने लाजमी बिल्कुल सही सही डालनी है। उसके बाद एनआईसी नंबर, एड्रेस, एनआईसी ऊपर जो नाम है वो बिल्कुल समझने, आपने एक सही जगह पे काम कर रहे हैं तो सही इनको रिप्लाई भी करना है, सही चीज़ आपने फिल भी करनी है। यहाँ आप ये ना करें कि किसी का भी एनआईसी डाल दें, किसी का नाम डाल दें, किसी का नंबर डाल दें, तो जब वो वेरीफाई करें तो कहीं ना कहीं कोई एरर आ जाए और फिर आपको यहाँ पर काम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर नंबर डाल देना है। उसके बाद दराज आपसे कहता है कि भाई आप लोग कहाँ काम करेंगे, मतलब दराज की जो आइटम है आप कहाँ प्रमोट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आपके पास ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, क्या आपकी अपनी वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन है, या किस तरीके से आपका कोई। तो हमारे पास आपके पास इंस्टाग्राम का पेज होगा, आप डाल दें, फेसबुक का पेज होगा डाल दें, यूट्यूब का चैनल है डाल दें। तो आप ये बता रहे हैं कि भाई मेरे पास जो ट्रैफिक आएगा, व्हाट्सएप चैनल होगा, यूट्यूब चैनल होगा, फेसबुक का पेज होगा, वो सारे लिंक आप यहाँ पर डाल सकते हैं, एक से ज़्यादा डाल सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद ये कहता है भाई मंथली ट्रैफिक साइज़ जो है आपका वो कितना है, कि एक महीने में कितने लोग आपको देखते हैं या फिर आपको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये कह रहे हैं भाई लेस देन 50,000, 50,000 से ज़्यादा, ये यहाँ पर है 50 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख, इस तरह करके। तो आप जितना भी ट्रैफिक, अब आप कहेंगे यार हम कहाँ से ट्रैफिक लाएं, हमें तो नहीं पता, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। दराज ने कनपटी पे बंदूक नहीं रख दी है कि आपके पास ट्रैफिक होना ही चाहिए, आप जस्ट यहाँ पर पहला वाला कर भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि भाई ट्रैफिक टाइप क्या है आपकी, आप पैसे दे के लाए हो, आप नेटवर्क करो, कूपन इंजन, आप कोई कूपन का डिमांड करते हो, या फिर आप जो है वो कंटेंट क्रिएटर हो, यानी जैसे यूट्यूब चैनल है जिसका, जैसे मेरा है। तो मैं यहाँ पर नीचे इस पर क्लिक कर देता हूँ, आप लोग भी इसी को यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ये कहता है भाई लीगल इंफॉर्मेशन टैक्स आईडी। तो यहाँ पर आप अपना एनआईसी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, नहीं डालें तो ज़ीरो डाल दें, क्योंकि टैक्स आईडी यही होती है कि आप लोग जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं, आपका एनटीएन बना हुआ है, आप लोग रजिस्टर्ड हैं। तो जाहिर है कुछ लोग क्या, ज़्यादातर लोग रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो टैक्स आईडी के अंदर आप एनआईसी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़ीरो भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि भाई वीएटी रेट
प्रोवाइड, कितने परसेंट टैक्स आप देते हैं, 17% होता है, 12% होता है, 22% जो भी होता है, आप यहाँ पे डाल दें। और अगर आप ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है, आप उसको ज़ीरो कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि भाई आप लोग यहाँ पर ये बताएं कि क्या आप लोग ने अपना एनटीएन बनाया हुआ है, यानी आप रजिस्टर्ड है, आपने जो टैक्स होल्डर होते हैं, टैक्स प्रोफाइल होती है जिनकी, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे होते हैं, आप ऑफिशियली तौर पे उस पर रजिस्टर्ड है। अगर यस है तो यस करें, नहीं है तो नहीं करें। तो जाहिर है आधे से ज़्यादा लोग तो एनटीएन होता ही नहीं है, ये तो ज़्यादातर दुकान बिजनेसमैन कंपनी वाले एनटीएन बनाते हैं, आम लोग बहुत कम होते हैं जो लोग अपने आप को फाइलर बनाते हैं। तो आपने अगर फाइलर हैं तो यस करें, नहीं है तो उसको नो कर दें। उसके बाद आ जाता है भाई आपका बैंक इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियरी नेम। अच्छा, अब ये जो नेम आपसे पूछ रहा है, ये याद रखें आपका अपना बैंक अकाउंट है, लाइक इजी पैसा। तो इजी पैसा में जो आपका नाम है, अकाउंट टाइटल, वो आपने डालना है। उसके बाद ये आपसे आपके बैंक का नाम पूछता है। अब आपका समिट बैंक है, सिंध बैंक है, पंजाब बैंक है, यूबीएल है, अल हबीब है, जो भी है आप यहाँ पर डालें। उस बैंक अकाउंट के अंदर जो आपने अपना ऑफिशियल नंबर डाला है, मोबाइल नंबर, वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद बेनिफिशियरी कंट्री, ज़ाहिर है वो तो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान आप यहाँ डाल देंगे। फिर आपसे ये पूछता है कि उस बैंक में आपने जो अपना एड्रेस डाला है घर का, तो वो आप यहाँ पर डालें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये कहता है कि भाई बैंक का एड्रेस आप यहाँ पर डालें कि आपका बैंक की ब्रांच जो है वो है किधर, अब कराची में तो किस जगह है, लाहौर में तो किस जगह है। उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दें। आईबीएन नंबर आपको आपकी चेकबुक पे मिल जाता है, नहीं मिल सकता आपको अगर, तो अपने बैंक कॉल करके आप पता कर सकते हैं बैंक मैनेजर से। उसके बाद बैंक का कोड भी आपको नहीं पता तो आप बैंक से पूछ सकते हैं। उसके बाद रूटिंग और एबीए और स्विफ्ट नंबर ये भी आपको बैंक प्रोवाइड कर देता है, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट कंट्री, किस कंट्री में आपका बैंक अकाउंट है, पाकिस्तान है ज़ाहिर है, वो आप लिख कर दें। उसके बाद आपको ये कहता है भाई आपने सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़ ली हैं, सही सही जवाब दे दिए हैं, तो फिर हम इसको यस करें या नो। तो अगर हमने इसको नो कर दिया तो काम ख़राब हो जाना है, तो इसलिए हमने इसको यस करना है। डू यू एग्री, क्या आप एग्री हैं। उसके बाद आपने इस फॉर्म को सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी मैंने कुछ फिल नहीं किया तो इसलिए मुझे ये कह रहा है कि भाई आप ये सब चीज़ें फिल करें पहले। तो जैसे ही आप इसको फिल करते हैं, दराज की तरफ से एक मैसेज आता है थैंक यू, और उसके बाद इन्होंने टाइम दिया है 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 1 वीक, वर्किंग डेज के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उसके बाद जैसे ये आपकी एप्लीकेशन ये रिव्यू करेंगे और हर चीज़ आपकी अगर बिल्कुल परफेक्ट होगी, वेरिफिकेशन आपकी परफेक्टली हो जाएगी, आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट, एनआईसी नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एवरीथिंग सब कुछ होगा, फिर उनका जो क्राइटेरिया है उसमें आप बिल्कुल भरपूर आ रहे हैं, तो दराज आपको ये मौका देगा कि आप दराज के साथ काम करें। अब जैसी दराज की ईमेल आ जाती है आपके पास कि आप इस काबिल हो गए हैं और आपको हम अपने साथ प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं, तो फिर आप आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना होगा भाई, इसको हम बैक कर लेते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं सीधा सीधा दराज के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आइटम है, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पर अब ये आइटम है घड़ी है। अब मेरा एक कज़न है या मेरा भाई है या मेरी बहन है या मेरे वालिद हैं या मेरा दोस्त है, वो उन सबको आप बताते हैं भाई दराज पे जिसने भी कुछ ख़रीदना है वो मुझसे रब्ता करें। अच्छा, अब मेरा भाई मुझे कहता है कि यार मुझे ये घड़ी अच्छी लग रही है, अब ये मैं परचेज़ करना चाह रहा हूँ। आपने परचेज़ नहीं करनी, ठीक है, करेगा आपका भाई। अपना इसका ऑर्डर भी भाई देगा, इसकी पेमेंट भी भाई देगा, एड्रेस पे उसके भाई के जाएगी, सब कुछ भाई नहीं कर रहा है। आपका क्या किरदार होगा, आपका किरदार ये होगा कि आप अपने भाई से कहेंगे कि भाई आपको जो घड़ी चाहिए ना, आप उसका स्क्रीनशॉट, अगर साथ देता है, साथ रहते हैं एक ही फैमिली में, तो वो आपको दिखा देगा भाई ये वाली घड़ी है, और अगर कहीं दूर रहता है तो आप उससे स्क्रीनशॉट मांग लें। आप खुद आके यहाँ घड़ी को इसको सर्च कर लेंगे। फिर आपके पास एक दराज, जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ से आप उसको लिंक ले सकते हैं, ठीक है। उस लिंक को आप कॉपी करेंगे और अपने भाई को व्हाट्सएप कर देंगे कि भाई इस लिंक पे क्लिक करो। तो वो जब वो लिंक पे क्लिक करेगा तो यही पेज उसके सामने शो हो जाएगा। उसको यही पेमेंट जो है 1019 रुपये, और डिलीवरी के साथ जो भी इसके होते हैं और जो भी चार्जेस होंगे डिलीवरी के कंप्लीट, यानी कि 1200 1100 जो भी है, वो अमाउंट उसने
आपकी उस लिंक पर क्लिक करने करने से उसके पैसों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी उसने अगर ये देखा होगा खुद से 1019 रुपये, तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद भी उसको यही अमाउंट शो होगी, 1019 रुपये, ठीक है। तो वो उसको बाय कर लेगा। अब आपके पास क्या फ़ायदा हुआ आपको, मतलब जो उस लिंक के थ्रू उसने ख़रीदा उसका 10%, यानी इस अमाउंट का 10% दराज आपको देगा आपके वॉलेट के अंदर, जो दराज का वॉलेट होगा। अब इसका 10%, 1000 रुपये का 10% क्या होता है? कुछ भी नहीं होता ना, लेकिन एक बारी में आप 10% ले रहे हो 1000 के ऊपर। अब कोई शॉपिंग कर रहा है 10,000 के ऊपर, 15,000 के ऊपर, सॉरी, तो जितनी भी अमाउंट की वो शॉपिंग कर रहा है उसका 10% आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा। दराज एक महीने बाद ऑटो आपके उस बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट आपने सबमिट किया था, उसके अंदर दराज ऑटोमेटिक एक महीने बाद वो सारी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। अब आपने विड्रॉ भी नहीं करना, ठीक है, आपने कोई किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी। दराज आपको खुद से वो सारा का सारा पैसा, यानी कि जिस तरह जो यूट्यूबर्स हैं उनको पता होगा कि भाई जब चैनल मोनेटाइज होता है तो एडसन अकाउंट के ऊपर पैसे जमा होते हैं, और एडसन जो है महीने के बाद खुद ब खुद वो सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। मिनिमम जो होता है वो $100 होता है, ठीक है। तो दराज का भी यही सीन है कि आपका जो महीने भर का पैसा होगा वो खुद ही उठाएगा, एक तारीख में एक सैलरी की तरह आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। आपने पूरे महीने क्या करना है, जस्ट आपने लिंक शेयर करना है लोगों को कि भाई जिसको जो भी चाहिए ना वो मुझे बताए, मैं उसको वो लिंक दूंगा, उस लिंक पे जाके वो क्लिक कर ले। लोग आपसे सवाल ही पूछेंगे भाई ऐसा क्यों, पैसे बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई कुछ भी नहीं होगा। उसको बोलो आपने जो पेज खोला आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास 1000 रुपये शो हो रहे हैं, मैं लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके देख लेना। अगर 1000 से उस 1019 से ज़्यादा हो जाए तो आप ख़रीदना ही नहीं, सही है। तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करें, ये एप्लीकेशन को यूज़ करें, इस वेबसाइट को यूज़ करें, इस तरीके को यूज़ करें, फॉर्म सबमिट करें, यहाँ से पैसा आप कमा सकते हैं। इससे बेहतरीन और इससे ज़बरदस्त चीज़ अब मैं मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बता सकता हूँ तराज क्यों। यानी बिना कुछ बेचे, बिना कुछ पर कुछ टेंशन लिए आप बआसानी यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो इसके अलावा आप कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है कमेंट में पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसमें आ जाएं और वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी खास दुआओं से याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह निगहबान।